राष्ट्रीय गान के दौरान बच्चों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय बोली तो फिर निर्मला सिंह मैडम भड़की बच्चों पर। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के विकासखंड निंदुरा ग्राम पंचायत हाजीपुर के खरतला गांव उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय गान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय बोली तो फिर प्रिंसिपल निर्मला सिंह ने बच्चों पर लगाई फटकार। कहा कि बाबा साहब तो कितनी बार जेल जा चुके हैं, वह कोई क्रांतिकारी नहीं थे तो क्यों जय बोली जा रही है। बच्चों को मैडम ने धमकाना चालू किया। फिर बच्चों ने इसकी शिकायत अपने माता पिता से की। फिर माता पिता ने स्कूल पहुंचकर मैडम से पूछा कि मैडम आपने ऐसा क्यों कहा। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वह कोई क्रांतिकारी नहीं थे। फिर क्या हुआ, मैडम ने 112 डायल कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद थाना प्रभारी बेचू सिंह यादव पहुंचे, जनता को समझा बुझा कर घर जाने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिर बच्चों ने कहा कि यह शिकायत किसने की, तो बच्चों ने कहा यह शिकायत हमने की है क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ गलत। मैडम ने कहा फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ लोगों से बात की तो कहा कि यह तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है, अगर ऐसी बात थी कोई तो आपको शिकायत करनी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि जांच की जाएगी, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैडम ने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ शिकायत की तो नाम काट दूंगी। पीड़ित बच्चों के नाम गगन गौतम, मानसी गौतम, हिमांशी गौतम, निधि गौतम, सौरभ गौतम, शैलेंद्र गौतम, पराशु गौतम हैं। नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताते चले इस समय हमारी मौजूदगी बाराबंकी के बाबागंज क्षेत्र में जो हाजीपुर की ग्राम पंचायत है, वहीं पे एक गांव है खरतला प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लेकर जो बाबा भीमराव अंबेडकर के लेकर जो जयकारों को लेकर कहीं कहीं हमारे पास बहुत से अभिभावक हैं जिन्होंने यहाँ के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि जो बाबा साहब का जो भीमराव अंबेडकर का जयकारा कहीं कहीं उसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से अभिभावक हैं। आइए जानना चाहते हैं उन बच्चों के साथ क्या हुआ। क्या नाम है आपका? आपके बच्चे क्या नाम है? मेरे बच्चे स्कूल तो नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन मतलब ये तो मालूम है कि बाबा साहब का नारा बोलने से बच्चों को मारने को धमकाती हैं। जो प्रिंसिपल है सर हैं, उनको निर्मला नाम है, तो कैसे क्यों कहें? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्ता है। आपका बच्चा स्कूल जाता है? कौन से तक? क्या नाम है? सुभाष जी, कैसे पता चला स्कूल में क्या हो रहा है? शाम के यहाँ आए घर तो डराते डराते बताया कि मम्मी स्कूल आए थे कल, तो हम कहना स्कूल में क्या है, तो बेटा मैं बेटे में है, तो कहीं हाँ कुछ लोग जाएंगे, तो हम कहना किस लिए, तो कहीं निर्मला मैम जी जयकारा बाबा साहब को लगाया, तो चलिए भगा के कहीं भाग जाए यहाँ से, सबको बाबा साहब जयकारा नहीं लगेगा। तो हम कहने यूँ कौन बात भवे भैया, तो कहीं हम सुबह जब भोर बात हम जाओ स्कूल, तो कहीं हम स्कूल नहीं जी मरी है, तो हम मरी है कहीं हम खुद स्कूल चल रहे हैं। तो आपने अपने बच्चे से नहीं पूछा कि स्कूल के अंदर उसको कौन मारेगा? निर्मला मैम। अच्छा, निर्मला मैम। हाँ, तो उनका ऐसा है कि यहाँ से नहीं जाए, मैं यहाँ चमारे पढ़ा था, चमारे स्कूल बनाई है, और यहाँ से नहीं जाए कहूँ जहाँ ब्राह्मण लोग बनाई है तहाँ पर पढ़ा मैं जावा से, बस अब तक हमारा कहना है यहाँ से नहीं जाए। क्या नाम है आपका? आपका बच्चा स्कूल जाता है? हमारे बच्चे नहीं जाते हैं, मतलब कोई जनता तो जाते हैं। जी। जैसे हमारे जनता तैसे दूसरे के बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे, मतलब हमारे कहना है ये हट गए। अच्छा, आप भी चाहते हैं यहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो हट जाए? हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है, जिला उपाध्यक्ष भीमारी। में क्या कहना चाहेंगे खरतला विद्यालय को लेकर? जो जैसा मामला सामने आया है, ठीक है, बहुत ही गलत बात है मैम जो कर रही हैं, ठीक, शिक्षित हो करके और अगर ऐसा कार्य करती हैं तो बहुत ही गलत बात है। और उन्होंने जैसे कहा कि हाँ ठीक, बाबा साहब का नाम लेने से क्या होगा, क्या उनकी पूजा करोगे? अरे आप अपने भगवान को मानते हो, हम अपने भगवान को मानते हैं, वो तो श्रद्धा की बात हुई है, लेकिन एक महापुरुष का अपमान हुआ है और हम इस जो अपमान हुआ है इस अपमान की घोर निंदा करते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है बच्चे स्कूल में ही मौजूद हैं, वहाँ पे पढ़ाई चल रही है, उनको कुछ दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? जब मैंने लगभग 9:30 बजे हम लोग अंदर गए थे तो वहाँ पर मैम अलग रूम में जो बच्चे जानकारी दिए इस गांव में पेपर के समय पेपर टाइम है चल रहा है और जानकारी होते हुए भी हम लोग जब अंदर गए तो मैम अलग रूम में उनको समझा रही थी कि मेरे बारे में मत बताना, ऐसा वैसा कुछ। अगर पेपर चल रहा है तो मैम को अलग जरूरत क्या पड़ी बच्चों को ले जाना, और हम लोगों से बोला कि 10:30 बजे के बाद आना। हम लोग 10:30 बजे का इंतजार किए, उसके बाद में उन्होंने ही 112 पे कॉल किया, SHO साहब आए और 112 टीम भी आई और उन्होंने कहा कि जाओ SDM साहब की कॉल आई है, वहाँ पर जा करके कार्रवाई करवाइएगा। तो अब आप लोग का क्या आगे का इरादा है या SDM साहब के पास कब जाएंगे?
अभी 2 बजे हमारे बच्चे छूट जाएं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे SDM साहब से मिलने, एप्लीकेशन देंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसी विषय पर हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो कि जिले की टीम पूरी इस गांव के साथ है। ठीक है, ये हमारे पास तमाम अभिभावक थे जो यहाँ का स्कूल है, कहीं न कहीं प्रिंसिपल ने जो उन्होंने जिंदाबाद का जो भीमराव अम्बेडकर के नारे को लेकर ऑब्जेक्शन किया था, उन्हीं से हम बात कर रहे थे। ठीक। हेलो ना, हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था तुम लोग साथ। क्या नाम है? मानसी। मानसी, क्या हुआ था? प्रिंसिपल मैडम ने क्या बोला है? प्रिंसिपल मैम बोली है कि प्रार्थना हुई तो उनकी जय बोली गई थी भारत माता की, और उसके बाद में माता पिता गुरु की जय बोली गई तो कुछ नहीं बोली। और उसके बाद में जब ये बोली कि बाबा साहब की जय, हम बोले, ये लड़की बोली कि बाबा साहब की जय, तो बोलने लगी कि बाबा साहब ने क्या किया है, बाबा साहब कितनी क्रांतिकारी किए हैं, बाबा साहब कितनी बार जेल गए हैं, और ये सब कहेंगे। क्या नाम आपका? दीदी, क्या हुआ था स्कूल में? सुबह जब प्रार्थना हो रहा था तब फिर प्रेयर हो गया था, राष्ट्रगान भी हो गया था, फिर जय बोली जाएगी भारत माता की, मानसी बोली ना, तो ये वादी रुचि बोली थी माता पिता गुरु की जय, तो हम बोले ना तो मैम की बाबा साहब की जय नहीं बोली जाएगी, खाली भारत माता की जय बोली जाएगी। ये बात किसने बोली? मैम ने बोली। क्या हुआ स्कूल में? मैम ने कहा और सबकी जय बोली जाएगी, बाबा साहब की जय नहीं। अच्छा, आज क्या हुआ स्कूल में? आप लोग सुबह पेपर देने गए थे, आज क्या हुआ स्कूल में? आज सुबह गए तो मैम बोली कि सब लोगों किसने कंप्लेन किया है, तो हम सब, मेरे गांव के सारे बच्चे थे तो सब गए अंदर, तो मैम पूछने लगी कि हमने क्या कर दिया है, हमने तो सिर्फ संविधान के बारे में बताया। मैम ऐसा ही बोलने लगी और बोली हम क्या करेंगे, हमें क्या, और मैम ने किया है, लेकिन मैम अपना मतलब वो नहीं कर रही हैं कि हमने किया है ऐसा। अच्छा, अभी तो छुट्टी हुई है, खंड विकास अधिकारी आए थे, वो अधिकारी ने आप लोगों से बातचीत की? क्या बोले वो आए और हम लोगों ने गुड आफ्टरनून किया, बोले बैठ जाओ, बैठ गए। फिर वो बोले कंप्लेन किसके भाई ने की है, तो मैंने कहा मतलब मेरे भाई ने, तो बोले कि हमसे बोले कि क्यों किया गया ऐसा, तो हमने कहा कि मैम ऐसी बात है, मैम बोल रहे थे कि इनकी जय नहीं बोली जाएगी, तो फिर तो जो BSA सर थे वो बोले कि ऐसा इतनी बात पे तुमको बुरा लग गया। अच्छा, उन्होंने कहा इतनी बात पे बुरा लग गया। उन्होंने ये चीज़ कहा कि बाबा राव भीमराव की जो जय बोलने में आपको लोगों को बुरा लग गया। और क्या बोलेंगे? हम किसान संगठन से हैं और किसान 28 रुपया कमाता है, जो घर में सरकारी स्कूल पढ़ाता है, उसके बावजूद ये गरीब एक रुपया नहीं है लोगों पर, इसलिए सही को जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर ये जो निर्मल मैम है बच्चों को प्रताड़ित करती है। हम 9:30 बजे गए वहाँ पर, बच्चों को डांट रही थी, चल रहे के समय बच्चे बोल रहे थे, उनको डांटा जा रहा था कि आप जिनके साथ घटना घटी बच्चों को उनको दबाया जा रहा है। हम लोग गए, पेपर चल रहा है, आप लोग बाहर जाइए, हम लोग बाहर चले आए, लेकिन भी उसके पहले पेपर चल रहा था, आप बच्चों को 10 बजे क्यों डांट रही थी? लेकिन आप 10 बजे आइए, क्योंकि बच्चों को डांटा जा रहा था कि आप लोग भीम का नाम लेते हो, ये गलत आप मत कहना, कहोगे तो तुमको हम मारेंगे, स्कूल बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैडम तो कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हमने कहा, उस बात को लेकर क्या कहेंगे? हम लोग गए थे वहाँ, बच्चों को क्यों बढ़ाए थे, ये मुद्दा कि बच्चों को क्यों बढ़ाए थे, बच्चों आपस में डांट रहे थे कंप्यूटर लाइव में, रिपेयर चल रहा अंदर। आप मैडम ने 112 भी डायल किया था कि आप लोग आए हैं चढ़ के हमको मारने के लिए। झूठ बोली मैं वो सत्ता झूठ बोली। वहाँ पर बहुत गार्जियन है, बहुत सारे लोग हैं जो गार्जियन के बाप गए थे, वहाँ बहुत दिक्कत यही बच्चों को जानकारी करने के लिए गए थे आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चढ़ के आए थे मारने के लिए। बोले ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे पास वीडियो है, अगर हमने कोई क्या नाम हुआ? क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। अगर मैंने कोई अपशब्द बोला हम लोगों ने तो वो शिकायत कर सकती हैं। ठीक, हमारे पास वीडियो हो, वो भी वीडियो बना रही थी मैम, कोई थी, हमें नाम नहीं याद है, लेकिन वो वीडियो बना रही थी। ठीक, अगर हम गलत बोले हैं उनको तो आप हमारे नाम FIR करा सकती हैं। और हम लोगों ने सिर्फ पूछने गए थे कि मैम ऐसा क्यों कर रही हैं, हमारे बच्चे डर जाएंगे तो स्कूल नहीं आएंगे। बिल्कुल, लेकिन मैम हमारी बातों को नहीं समझी और पुलिस को बुला लिया है। अच्छा, लगातार बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार ये बात आई है सामने। अभी हाजीपुर के प्रधान जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2-3 बार हो चुका है, और लेकिन गांव के लोगों ने सोचा इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि छी बाबा साहब कौन होते हैं, उनकी क्या पूजा करोगे? अब बताओ, बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, ठीक, बाबा साहब की पूजा करते हैं, आप अपने को मानो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें
मत दबाओ, हम बाबा साहब का नाम लेंगे। मैडम बता रही थी हमने बाबा साहब के संविधान के विषय में बताया, बच्चों को मना नहीं किया। अच्छी बात है, ऐसा बोले, अच्छी बात है भाई, स्कूल में यही जानकारी देनी ही चाहिए भाई, अपने महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए भाई, उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन अगर ये शिकायत आई है मैम की तो कहाँ से आई है? क्या बच्चे गलत हैं? नहीं, बच्चे नहीं गलत हैं। तो फिर मैम इसका मतलब झूठ बोल रही है। बचाव के लिए बोल रही है सर। जब हम लोग अंदर गए थे, अभी भाई ने बताया कि जब हम लोग अंदर गए थे तो मैम अलग बात कर रही थी बच्चों से, बच्चों कमरा बंद और अगर पेपर चल रहा था तो उन बच्चों को अलग क्या काम था? कोई काम नहीं था। ठीक, 10-12 बच्चे अलग बच्चों से मिलने नहीं दिया गया, अभी बच्चों से अभी तक मिलने नहीं दिया गया है। अभी अगली जो वीडियो आएगी आपकी, अगली वीडियो में हम बच्चों से भी रूबरू करवा दिया जाएगा। चीज है, तो बच्चे कितने में छूटेंगे स्कूल से? बच्चे 2 बजे छूटेंगे। अगर छूटेंगे तो हमसे वार्ता करवाइए जी। ये कहा जाता है कि प्रेयर के बाद बच्चों को जीके के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दी जाए, तो डेली जो भी टीचर है कुछ ना कुछ हर एक टीचर बताता रहता है। कल मैं प्रेयर के टाइम थी तो मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग नारे लगा रहे हो तो नारों के बारे में कुछ जानते हो कि इनके नारे हम क्यों लगाते हैं? जैसे आपने वंदे भारत माता की जय बोला, गुरुजनों की जय बोला, फिर उन्होंने कहा बाबा साहब की जय। तो मैंने कहा बाबा साहब के बारे में आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था? तो सारे बच्चे चुप थे। तो मैंने कहा बाबा साहब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें अपना संविधान का निर्माण करना था, तो ये संविधान की एक समिति बनाई गई कि हमारा संविधान कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक कमेटी गठित हुई और उसके अध्यक्ष जो है वो बाबा साहब जी को बनाया गया, भीमराव अंबेडकर जी को। और उसके बाद जो है एक विभिन्न देशों से, रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से, संविधानों से अच्छी बातें जो वहाँ के संविधान की थी उसको ले करके और तब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब आपके भीमराव अंबेडकर जी ने की। ये बच्चा ग्रामीणों का कहना है कि आप जो बाबा साहब की जय बोलने से मना कर दिए, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब बच्चों ने 3 नारे लगाए तो डेली वही 3 लड़कियां मैंने देखा कि प्रेयर कराती है, तो मैंने बच्चों से कहा केवल यही 3 लड़कियां प्रेयर कराती हैं और नारे भी आप लोग सारे महापुरुषों के लगाया करिए, क्योंकि सारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। तो आप जो नारे लगाते हैं महापुरुषों के, इनके बारे में आप भाई हमें भूमिका बनानी पड़ेगी ना जीके बताने के लिए। तो मैंने कहा इनके बारे में आप कुछ जानते हैं कि इनके नारे हम महापुरुषों के क्यों लगाते हैं? जैसे आज आपने लगाया बाबा साहब का नारा, तो क्यों लगाया? उन्होंने क्या किया है आज़ादी की लड़ाई के लिए? बस मैंने फिर उनका पूरा संविधान के बारे में उनके बाद बताया। अब इन बच्चों ने घर पर जा करके अपने गार्जियन से क्या कहा, उसको किस वे में लिया, ये मैं नहीं जानती। उनका कहना है कि बाबा साहब की जय बोलने की मना, जातवादी मना रहे हैं। नहीं तो हम क्यों करेंगे? जी। हमारे स्कूल में सारी जयंतियाँ मनाई जाती, क्या महात्मा गांधी, विश्वकर्मा पूजा है और अम्बेडकर जयंती, सारी जयंतियाँ मनाई जाती है। अगर हमें कुछ होता तो क्या हम अपने स्कूल में मनाते? या हमें जातिवाद होता तो क्या इंस्पायर्ड में मेरा बच्चा सेलेक्ट होता? या नवोदय के फॉर्म हम बच्चों के भरवाते अगर हम जातिवाद करते थे? आप बताइए। ये उनकी मंशा है कि ऐसा देखिए, अगर अगला पर्सन क्या सोच रहा है इसके, आज मैं 12 साल से यहाँ हूँ, अगर ऐसी बात होती तो आज ही क्यों आई? 12 साल पहले ये जातिवाद क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं तो इसी स्कूल में, इसी गांव में टीचर हूँ और वही बच्चे मेरे पास आते हैं। इन्हीं गार्जियंस के 4-5 बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं जो आज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आज ये बात कैसे आ जाती अगर हम जातिवाद कर रहे होते तो? ग्रामीणों ने क्या कहा? ग्रामीणों ने आकर के बस यही कि मैम आपने बच्चों से क्या कहा? हमने कहा देखिए जो हम बच्चों को रोज सिखाते हैं अच्छी बातें, हमने बच्चों से वही कहा। अब बच्चों ने इसको किस वे में जाकर के आपसे क्या कहा इसके बारे में हमने पेरेंट्स से कहें कि बाबा साहब की जय बोलने से वही बात तो हम कह रहे हैं, बात को लेके ये लोग नहीं तो बाबा आप बताइए, संविधान के निर्माता हैं, हमारा पूरा देश उनकी जयंती मनाता है, मैं क्यों मना करूँ?